हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज जो पॉलिटी है या सिविक्स है या सामाजिक विज्ञान है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, चुनावी राजनीति के बारे में जानेंगे, जो कि आपके सामने मैंने पूरा का पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम्म चुनाव चुनावी राजनीति या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। चुनाव क्यों होते हैं, वाई आर इलेक्शन हेल्ड। ठीक है। भारत को चुनाव की प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी, या चुनाव आयोग क्या है, या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। ये इन पीडीएफ में आगे बता दूंगा ये क्या चीज है। ठीक है। ये निर्वाचित क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है। हर एक राज्य के, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो। ठीक है। और आपको मैं बता भी दूं एक बार क्या है क्या नहीं है। आपको बता भी दिया, बताया होगा या नहीं बताया होगा। देखो, ये तो हैं आपके निर्वाचन क्षेत्र पर स्टेट के सभी दे रखे हैं। ठीक है। कितने स्टेट है? 28। और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रफ कर देता हूं इसको। और हाँ, 543 टोटल कितने, 543 निर्वाचन क्षेत्र है, सीटें हैं। और सामान्य 412 होती है, जिसमें से आरक्षित अनुसूचित जाति में 84 है, जो क्या सीटें, और अनुसूचित जनजाति 47 है। अब किसी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं पता, वो मैं पहले बता चुका हूं आपको प्रॉपर तरीके से। इन दोनों में अंतर ही नहीं पता, ये चीजें हो क्या है, क्या चीज है क्या नहीं है, ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताई हुई है। ठीक है। जाके पहले मेरी क्लासों को देखें और अच्छे से समझे कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। ठीक है। रफ कर दूं, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है। हम्म नेक्स्ट पेज आपके सामने, थोड़ा सा मैं बाइट देता हूं इसके बारे में, आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है। चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है। आपके हमारे सभी प्रॉपर तरीके से, चाहे एक सरपंच का हो चाहे वो प्रधानमंत्री का हो। ठीक है। एमएलए एमपी जो होते हैं, जिनको आप चुनते हैं, वो जो चुनाव, उनकी बात होगी आज। ठीक है। यह चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाएगी सरकार, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने जन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ताकि सरकार का गठन हो और बाकी कामकाज हो। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते। बिल्कुल सही है। इस लेसन में आप चुनाव की, इस चैप्टर में आप चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आप भारत की चुनावी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको निर्वाचन क्षेत्र, चुनावी आयोग, मतदाता पहचान पत्र, मतगणना के बारे में पता चलेगा। ठीक है। ये क्या हुआ? हाँ, ठीक है। आखिर में आप इस बारे में पढ़ेंगे कि भारत के चुनाव किस तरह से लोकतांत्रिक हैं और मोटे तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चुनाव क्यों जरूरी है, चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव के द्वारा देखो, मतदाता उन लोगों को चुनाव करते हैं जो हम हैं और आप हैं, जो जनता के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है। मतदाता उन लोगों को चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएंगे और अहम फैसले लेंगे। मतदाता उस राजनीतिक पार्टी का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएगी और कानून बनाएगी। आया समझ में कुछ? सब कुछ सिंपल पॉइंट वाइज लिख रखा है। लोकतांत्रिक चुनाव के लक्षण कौन कौन से, लोकतंत्र जो हो जाए उसके लक्षण बता देता हूं मैं। करेक्टर स्टेटिक्स के बारे में बता देता हूं कि हर नागरिक के पास अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर वयस्क नागरिक को मताधिकार मिले और हर वोट का मूल्य या वजन एक समान हो। ठीक है। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मैं आपको बता चुका हूं कि चुनाव के अंदर एक मत का, एक वोट की कितनी पावर होती है। ठीक है। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सेम। चुनाव के दौरान लोगों के कई विकल्प मिलने चाहिए, ताकि वोटर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार में से किसी एक का चुनाव कर सके। ठीक है। मतदाताओं को अपने शासक को चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलते रहना चाहिए। भारत में आम चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है, हर 5 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार विधानसभाओं के, पंचायतों को, नगर निकायों के चुनाव भी 5 वर्ष में होते हैं, जो कि आपके इधर होते रहते होंगे। ठीक है। वो बात अलग है, लॉकडाउन में काफी दिनों से सरपंच के, पंचायत के चुनाव नहीं हुए।
साइलेंट रखो इस बात। क्यों नहीं हुए ये आप जानो, क्यों नहीं हुए? जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह निर्वाचित माना जाता है। भारत में एक निर्वाचन क्षेत्र या सीट से दो से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनमें से जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे जीत उम्मीदवार कहते हैं, जीता हुआ उम्मीदवार कहा जाते हैं, और वही हमारी मांगों को पूरी करता है संसद में जाके या विधानसभा में जाके। ठीक है, चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष हो ताकि लोग बिना किसी भय या दबाव के वोट डाल सके। ठीक है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की साथ करता, लोगों की अक्सर यह शिकायत होती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाज के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इससे गलत आदतों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वो तो मिलता ही है। राजनेता चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने को तैयार रहता है, अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। ऐसे कई कारण मिलते हैं जब कोई शक्तिशाली नेता चुनाव हार जाता है। कुछ राजनेता धन और लाठी के बल पर भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि नेताओं को चुनाव हारने का डर रहता है, इसलिए वे जनता के भलाई को काम करते हैं, और नेता इसलिए भी काम करते हैं कि अच्छा काम करने के से चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ एक अपवादों को छोड़कर भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, और इसे निष्पक्ष बनाना में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की अपनी भूमिका होती है। अब कोई लाठी लगा के क्या भाई यहाँ काम करवाऊंगा, वो कैसा आ जाएगा, मैं यहाँ काम करवाऊंगा, इससे वो तो ठीक है जिसका काम करवा रहा, लेकिन जो दूसरा था वो उससे चिढ़ने लगेगा, वो वोट नहीं देगा, ऐसा है। ठीक है, तो जनता को हर हर कारण हर सॉल्यूशन देगा, जो भी उसके मुद्दे को, जो कि उसकी जरूरतों को, मांगों को पूरा करेगा, जो भी सदैव प्रतिनिधि, तो जनता खुशी खुशी उसको नेक्स्ट टाइम भी प्रतिनिधि चुनने में कोई मतलब कि कहते हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, किसी भी प्रकार के उसे डर या भय किसी प्रकार का नहीं होगा कि हमें इस बंदे ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं किया। ठीक है, उनके आगे भी सवाल खड़े नहीं होंगे। लेकिन आजकल तो भैया पता ही, भारत की चुनाव प्रणाली, इंडिया इलेक्ट्रॉन सी कर लेना, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्षेत्र पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है, ऐसे क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। भारत के लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अलग अलग है। एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। ठीक है, ये गुलबर्ग की संसदीय क्षेत्र है और ये कर्नाटक का है। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ ऐसे डाल दी है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि जो रिजर्व्ड है। ठीक है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं देनी होंगी, इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाए हैं। 26 जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संसद में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति का आरक्षित हैं। इन सीटों से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाले हुए हैं, लेकिन वहां के मतदाता समाज के हर वर्ग से होते हैं। अब स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए सरकार ने अपने पिछड़े वर्ग के लिए सभी सीटें आरक्षित कर दी हैं, और आरक्षित सीटों का प्रतिशत आबादी में उन सुविधाओं को प्रतिशत का अनुपात रहता है। ये इंपोर्टेंट है और होना भी चाहिए ऐसा। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट क्या है? चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसे मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहा जाता है। आपके इधर भी आते होंगे वोट बनवाने के लिए। वोटर लिस्ट में समय समय पर संशोधन होता रहता है ताकि नए मतदाताओं को शामिल किया जा सके और मृत लोगों के नाम हटा दिए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, फोटो पहचान पत्र, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये तो आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत ना। उम्मीदवार का नामांकन कैसे होगा? जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है तो उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करना पड़ता है, बिल्कुल। जब किसी उम्मीदवार को किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चुना जाता है तो उसे आम बोलचाल की भाषा में पार्टी का टिकट मिलना कहते हैं। ठीक है, नामांकन फाइल करते समय उम्मीदवार को कुछ जानकारी और एक जमानत राशि करनी होती है। सिंपल है। उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली कुछ जानकारी, जैसे कि उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक केस का विवरण न हो और या हो, ये चीज जानकारी है, मतलब ये चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्य की संपत्ति का विवरण होता है। उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता का होता है, ठीक है, कितना पढ़ा लिखा, कहीं कोई केस वेस तो ना चल रहा हो, कहीं कोई संपत्ति कहीं की हड़प तो ना रखी है, कितनी है संपत्ति उसके पास। ठीक है, तो चुनाव प्रचार क्या है कि पार्टी और उम्मीदवार अपने कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। राजनीतिक पार्टी इसके लिए जनसेवाएं करते हैं, जो रैली, नुक्कड़ सभा, मोहल्ला सभा
आदि के रूप में होती है। साथ में होर्डिंग, विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट के सहारा लिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर वोटर का ध्यान बड़े मुद्दे पर केंद्रित करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाए, जैसे कि गरीब उन्मूलन, भ्रष्टाचार, रोजगार, बिजली, पानी, भोजन। चुनाव प्रचार के दौरान इन कार्यों का प्रतिबंध होता है। वोटर को रिश्वत या धमकी देना, धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना, ये सभी चीजें देख लो प्रतिबंध है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधन का उपयोग, लोकसभा चुनाव के लिए 25 लाख रुपए से अधिक और विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च हो करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब तो मुझे लगा और कुछ छूट दे दी है। आचार संहिता, जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है वैसे ही चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां, जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए पूजा के स्थल का उपयोग, ये देख लेना प्रतिबंध किस पर है। और चुनाव उपचार के लिए सरकारी वाहन, अधिकार, विमान का उपयोग, किसी भी परियोजना का शिलान्यास, किसी भी बड़ी योजना की घोषणा, ये इंपॉर्टेंट है। मतदान और मतगणना, वोटिंग एंड काउंटिंग क्या है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कहां पर होगा, किस में होगा बताओ। अपना वोट डालने के लिए मतदाता को अपनी पसंद के चुनाव चिन्ह के साथ वाला बटन दबाना होता है। बैलेट पेपर की तुलना में ईवीएम से कई फायदे होते हैं। ईवीएम वजन में हल्के होते हैं और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत कम मशीनों की जरूरत होती है। मतगणना में बहुत कम समय लगता है और मतगणना अधिक सटीक होती है। आजकल ईवीएम से पेपर ट्रायल भी छापा जा सकता है। ईवीएम के इस्तेमाल के कारण अब मतगणना के कुछ दिनों के भीतर रिजल्ट आ जाते हैं, जल्दी से जल्दी। ठीक है, बैलेट पेपर के दिनों में चुनाव केंद्र से बैलेट बॉक्स को ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। मतगणना में 3-4 दिन लग जाते हैं, थे पहले की बात है। धांधली के आसार भी बहुत अधिक होते थे पहले। ठीक है, चुनाव आयोग क्या था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। ये चुनाव आयोग के बारे में बता देता हूँ, मैंने पॉइंट भी किया है इसको। एक संवैधानिक संस्थान है, ठीक है, जो सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र के रूप में विराजमान है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। इस इसका जो आयुक्त होता है, ये उसकी जो नियुक्ति होगी वो एक राष्ट्रपति करेगा। जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है, अब फिलहाल कौन है इन कमेंट बताओ। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना असंभव होता है। चुनाव की तारीख घोषित होते ही पूरी प्रशासन चुनाव आयुक्त के अधीन हो जाता है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सही मायने में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। लोगों की भागीदारी क्या होती है। आम धारणा के एक विपरीत भारत के चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 2013 में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोटर टर्नआउट कुछ निर्वाचन में 80% तक किया था। ये देख लो लोगों की भागीदारी। भारत के चुनावों में गरीब तबके के लोग अधिक जोश में मत डालने आते हैं। मध्यम और उच्च वर्ग के लोग चुनावी प्रक्रिया के प्रति उदासीन ही रहते हैं। लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में मध्यम और उच्च वर्ग में से भी लोग अच्छी संख्या में मतदान करने निकले थे। और जब लोग चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं तो यह किसी भी लोकतंत्र और जीवंत पर निशानी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन और भारत के बारे में दोनों चीजें मैंने बता रखी है कंपेयर करके। ठीक है, ये देख लेना आप। चुनावी प्रक्रिया जो होती है, चुनावी नतीजे की स्वीकारना कैसे होता है कि जैसे लोग हमेशा यह शिकायत करते हैं कि भारत के चुनाव में बहुत धांधली होती है। ठीक है, लेकिन यह केवल धारणा है जो वास्तविकता से अलग है। नीचे कुछ तथ्य हैं, जैसे कि चुनाव में अक्सर सत्ताधारी दल को ही हार होती है। कई राज्यों में एक राजनीतिक पार्टी सरकार का कार्यकाल से अधिक नहीं चल पाती। वर्तमान सांसद विधायकों में से अधिकतर चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है और कई धनी और बाहुबली नेता भी चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, और हारना भी चाहिए, जब गलत काम करोगे तो हारोगी। सही सही बात है, गलत बात है। जो चुनाव के परिणाम आते हैं तो अक्सर हारने वाली पार्टी उसे जनता का आदेश मानकर स्वीकार कर लेती है और फिर सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष की चुनाव की राजनीति धन और संसाधन के मामले में बड़ी 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 पार्टी के उम्मीदवार को वर्चस्व प्राप्त हुआ है। इससे छोटी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार बराबर की लड़ाई मौका नहीं मिलता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को बोलाबाला रहता है। ठीक, जो अपराध करते हैं, ठीक है, जो ठोक बजा के लिए में। कई पार्टियों में कुछ चुनिंदा परिवार को दबदबा रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी। इससे नए लोगों के लिए राजनीतिक का सफर मुश्किल हो जाता है और मुख्य राजनीतिक पार्टी नीतियां और कार्यक्रम के मामले में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं होती हैं। इसलिए मतदाता को सही विकल्प नहीं मिल पाता है। मतदाता मतलब हम जैसे लोगों को। ठीक है, जहां पर इन चीजों का रोक है, गुंडों मवालियों का रोक है ना, वहां पर हमारी नहीं चलती। ठीक है, जबरदस्ती का सिस्टम रहता है।
तो इसी के साथ ही मेरी क्लास समाप्त होती है। क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारी अधिकारी चुनावों में किसके आदेश का पालन करते हैं? अब सरकारी अधिकारी चुनावों में किसका न्यायालय का करेंगे? नहीं नहीं, सरकार का भी नहीं करेंगे, संसद का भी, चुनाव आयोग का करेंगे। मैंने बताया आपको, ठीक है, एक स्वतंत्र आयोग है। लोकतंत्र में अनुसूचित जाति की बात पूछी है, कितनी सीटें होती हैं अनुसूचित जाति की? 84 सीटें होती है। और अनुसूचित जनजाति की, जनजाति की क्या होती है? 47। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है ये मुझे बताना, ठीक है, कितनी है? फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, भारत के चुनावी लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं होता है? भारत में, ये काट लेना, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, गलत, यही गलत हो जाता है, यही नहीं है। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली, बिल्कुल है। भारत में 18 वर्ष प्लस मतदाता होता है, बिल्कुल। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश स्वीकार कर लेती, बिल्कुल। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि इसका आंसर हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो आपके प्रेसिडेंसी जी करेंगे। प्रधानमंत्री गलत, कानून मंत्री गलत, गृह मंत्री गलत, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? जो मैंने पढ़ाया है आपको अभी तक समझ में आ रहा है? लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च की सीमा 20 लाख, 25 लाख, 25 लाख बताई थी मैंने आपको। ठीक है, लोकसभा की आयु 25 वर्ष है। और किस वोट का अधिकार नहीं है इसे वोट देने का? पागल, मानसिक विकलांगों को, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नाबालिगों को। तो उपरोक्त से डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ध्यान पूर्वक सभी चीजें आपको, जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, पहले से उसको पहले बेर में पढ़ना, पढ़ के और छोड़ना नहीं। मतलब एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा भगने की देर नहीं। यानी वो समझेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, फिर ऑप्शन में फंसा दूंगा उसको। एक तो क्वेश्चन समझ में ना आएगा, फिर आपको ऑप्शन में फंसा देगा, तो दोनों चीजें एकदम दिमाग से आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्रिया, जिस मतलब 10 सेकंड के अंदर तो आप 2 बार पढ़ लोगे उसको, और ऑप्शन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, जो तुरंत पकड़ लोगे उस क्वेश्चन को। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है यहीं पर। 9 ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चुनावी प्रक्रिया भारत के अंदर क्यों जरूरी, क्या है, सभी चीजें आपके दिमाग में फीड कर दी मैंने। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।